हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम यूनिट 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे इंसेंटिव्स का मीनिंग। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके बदले में जो उसको मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, जो वेजेस हो, है ना, जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसेंटिव्स कहते हैं। मतलब उसके वर्क के अगेंस्ट में जो भी उसको रिवार्ड मिलता है, जो भी वो एक्टिविटी करता है उसके अगेंस्ट में जो उसको पैसे मिलते हैं या प्रमोशन मिलता है या एप्रिसिएशन मिलता है, जो भी चीज़ मिलती है, प्राइज़ मिलता है, वो सब क्या कहलाता है, इंसेंटिव कहलाता है या पुरस्कार कहलाता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। ये 2 टाइप्स की होती है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी को हम लोग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी कहते हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसे के रूप में, है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके की हो सकती है, जैसे कि सैलरी मिलना, बोनस मिलना। इसके बाद नॉन फाइनेंस, प्रमोशन देना, अप्रिशिएट करना, ये चीज़ें होती हैं। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप किसे कहते हैं, जब कोई एक टीम काम करती है तो उसका एक लीडर होता है, उसको नेतृत्व करता है ना, क्योंकि सभी लोग मिलकर अगर अब एक डिसीज़न लेंगे, काम करेंगे तो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, रिपीटेशन होगी या मनमुटाव होंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहेगा। तो उनको लीडरशिप दी जाती है, एक नेतृत्व किया जाता है और उसी के द्वारा उस पूरे कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम किया जाता है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप कब होती है, जब कोई सबका एक कॉमन गोल होता है, एक ग्रुप होता है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट होता है काम करने के लिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसमें फॉलोअर्स भी होने चाहिए, एक लीडर भी होना चाहिए, दोनों में आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए। यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडरशिप की। इसके बाद है इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है कि एक गोल को डिटरमाइन किया जाता है, दिखाया जाता है, ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है ना। अपने फॉलोअर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, उनका मोरल डेवलप किया जाता है, उनको कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये सब क्या होती है, इम्पॉर्टेंस होती हैं, है ना। जो भी सिचुएशन होती है उसको हैंडल किया जाता है, आपस में जो भी लीडर है और जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो गुड लीडर होता है, एक अच्छा लीडर होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो साउंड हेल्थ होनी चाहिए उसकी, है ना, उसमें नॉलेज होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उसके वर्कर्स हैं उनका मैसेज वो ओनर तक पहुंचाए, ओनर का मैसेज वर्कर पहुंचाए। इंस्पिरेशन स्पिरिट होनी चाहिए, जो भी उसके वर्कर्स हैं उनको वो इंस्पायर कर सके काम करने के लिए, मोटिवेट कर सके, है ना। उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि अगर कोई भी सिचुएशन आए तो उसको वो कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार, मैसेज कन्वे करना। द रूट वर्ड कम्युनिकेशन आपको पता ही है, थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स को शेयर करना, है ना। बिजनेस में क्या होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, सभी तरह का कम्युनिकेशन होता है। जब तक मैसेज कन्वे नहीं होगा तब तक जो है बिजनेस एक कंटिन्यूसली स्मूथली रनिंग नहीं कर पाएगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस होती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेन 2 प्रकार का होता है, वर्बल और रिटन नॉन वर्बल और वर्बल। जैसे कि रिटन या वर्बल भी कह सकते हैं अपन, जो लिखित में देते हैं, कोई भी मैसेज रिटन में लेटर के थ्रू दिया जाता है ना, वो रिटन में होता है, वो प्रूफ के तौर पे रखा जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। वर्बली ओरली अपन बोल देते हैं, है ना, वो हम लोग उसको कहते हैं रिटन, जो भी मैसेज होता है। इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियली होता है, इनफॉर्मल जो नॉन ऑफिशियली होता है, जिसमें कोई कंडक्ट नहीं होते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। इसके बाद है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। जैसे लैंग्वेज की बाधाएं आ सकती हैं कि भैया 2 व्यक्ति जिनमें कम्युनिकेशन हो रहा है उनमें लैंग्वेज कॉमन नहीं है, टाइम एक्यूरेट टाइम पर जो मैसेज आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है ना। इसके बाद जो भी आपके विचार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, इसकी बैरियर्स हैं, बाधाएँ हैं।